हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेंटल वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं टंग क्रिप अप्लायंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं टंग क्रिप अप्लायंस क्या होता है। ये एक ऑर्थोडोंटिक हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस है जो अपर फ्रंट टीथ के पीछे लगाया जाता है। इसका मेन काम जो होता है वो टंग थ्रस्टिंग और थंब सकिंग जैसे हैबिट्स को रोकना होता है। जब ये हैबिट्स कंट्रोल हो जाती हैं तो एंटीरियर ओपन बाइट को भी करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं तो सबसे पहले अपर फर्स्ट मोलर्स पर मेटल बैंड्स लगते हैं। इन बैंड से एक स्टेनलेस स्टील वायर फ्रेमवर्क कनेक्टेड होता है। इस फ्रेमवर्क के बीच में वर्टिकल वायर्स होती हैं जिसे क्रिप कहते हैं। ये ही टंग के लिए बैरियर का काम करती हैं। सब कुछ पैलेटल वायर से कनेक्ट रहता है। अगर हम बात करें ये काम कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की, तो जब पेशेंट टंग को आगे पुश करता है या थंब माउथ में डालता है तो क्रिप उस मूवमेंट को फिजिकली रोक देता है। इस वजह से टंग धीरे धीरे पैलेट के तरफ रेस्ट करना सीख जाती है और स्वेलोइंग भी नॉर्मल हो जाती है। अगर हम बात करें हम इसके इंडिकेशंस की, किन पेशेंट में टंग क्रिप लगाया जाता है। अगर पेशेंट टंग थ्रस्ट करता हो या थंब या फिंगर सक करता हो, एंटीरियर ओपन बाइट हो या टंग थ्रस्ट की वजह से पीछे स्पीच करने में बोलने में प्रॉब्लम हो तो ऑर्थोडोंटिक टंग क्रिप रिकमेंड करते हैं। ये स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हर पेशेंट में टंग क्रिप यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर ओरल हाइजीन बहुत पुअर हो तो बहुत सारे स्केलेटल ओपन बाइट हो या पेशेंट रिमूवेबल अप्लायंस प्रॉपरली ना पहने या माउथ में एक्टिव इन्फेक्शन हो तो उन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद ही टंग क्रिप अप्लायंस यूज़ किया जाएगा। तो टंग क्रिप अप्लायंस की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और रिमूवेबल। फिक्स्ड टंग क्रिप परमानेंटली मोलर्स पर सीमेंट कर दिया जाता है, इसलिए पेशेंट इसे निकाल नहीं सकता और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। रिमूवेबल टंग क्रिप अप्लायंस पेशेंट खुद लगा कर निकाल सकता है, इसलिए इसका सक्सेस पेशेंट की कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर इस अप्लायंस के बेनिफिट्स के बारे में सोचें तो ये टंग थ्रस्ट और थंब सकिंग को स्टॉप करता है, एंटीरियर ओपन बाइट को इम्प्रूव करता है, स्वलोइंग पैटर्न को नॉर्मल बनाता है और ब्रेसेस ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट को और स्टेबल बनाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखें तो शुरू के दिन पेशेंट को थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, टंग में इरिटेशन फील हो सकती है, सलाइवा भी ज़्यादा आ सकता है, खाना खाने में हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है। तो अगर अप्लायंस तब रिमूव किया जाता है, अगर जब अप्लायंस को रिमूव करना होता है तो क्या होता है, तो अप्लायंस तब रिमूव किया जाता है जब पेशेंट की हैबिट कंप्लीटली छूट जाए और एंटीरियर ओपन बाइट इम्प्रूव हो जाए और टंग की पोजीशन नॉर्मल हो जाए। आम तौर पर इसमें 6 से 12 महीने लगते हैं। अगर पेशेंट को रोज़ अच्छी ब्रशिंग करनी चाहिए, इस चीज़ के लिए स्पेशली अप्लायंस के आसपास स्टिकी फूड जैसे कि च्युइंगम्स और कैरेमल अवॉइड करना चाहिए। टंग से बार बार अप्लायंस को पुश नहीं करना चाहिए और ऑर्थोडोंटिक के पास रेगुलर फॉलोअप विजिट मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो वायर टूट सकती है, फूड फंस सकता है और अल्सर्स बन सकते हैं। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से टिथ पर वाइट स्पॉट या फिर डीकैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। अगर हम इस टॉपिक में वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो वाइवा में एग्जामिनर अक्सर सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि टंग क्रिप क्या है, किस हैबिट के लिए यूज़ होता है, टंग में कहाँ प्लेस होता है, कौन सी जगह पर होता है और कितने टाइप के होते हैं। बस यही। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया तो टंग क्रिप पे क्वेश्चन जो आता है वो डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल, इंडिकेशन, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज,
पेशेंट इंस्ट्रक्शंस इस सीक्वेंस में आंसर लिखना होता है। इस फॉर्मेट से आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So that's all for today's topic on tongue grip appliance. I hope this lecture helped you understand the concept in simple and easy way for your BDS exam, Viva and practicals. तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डेंटल वर्ल्ड और also press the bell icon so you never miss our upcoming BDS lecture. Thank you so much for watching. Until next video, keep learning, keep smiling and keep growing. Thank you so much.